सीजीआई फंस गए इसमें। तो सीजीआई को तो रात दिन नींद नहीं आती है। वो उनके, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट में काम करने का मन नहीं लग रहा है। उनकी जितनी बदनामी गिरी हो चुकी है, और ये पता चल चुका है दुनिया को, देश को, कि जिनको संविधान को बचाने की जिम्मेदारी थी, जिनको लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, फंडामेंटल राइट, अदर राइट्स के लिए, वही अगर उनके राइट को दबाने में लगे हुए हैं, और वही जो है लोग जनता उनके पास जाते हैं तो उनको कॉकरोच क्या क्या उनको संबोधित किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। अब उन्हें पता चल गया होगा के साथ ले लिया अब उन्हें पता चल जाएगा कि कॉकरोच भी कितनी बड़ी ताकत है। आप जिसको हिकारत के नज़र से देखते हैं, आप जिसको जो है सोच रहे थे कि तो इनको कॉकरोच का संज्ञा देते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े समझ के गरीब लोगों को, और जो लोग बेचारे बेरोजगार हैं या जो सोशल मीडिया पर हैं या जिनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं समझ रहे थे, जवाब इनको ऐसा मिला है। इससे बड़ा जवाब कोई हो नहीं सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक चैनल पे कह चुका हूँ, चैनल फिर कहता हूँ कि सीजीआई सूर्यकांत जी इस देश के अब तक के सबसे ज़्यादा ऐसे चीज़ सीजीआई साबित होने वाले हैं जिनको दुनिया सबसे ज़्यादा खराब इंसान समझेगी। उसकी वजह से कॉकरोच इनके पीछे, जीवन जीते समय तो सही, मरने के बाद की मैं उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ पुनर्जन्म पर किसी पर, लेकिन वो भी तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लेकिन ये अगर विश्वास करते होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो अगले जन्म में है, और उस पर अगर मैं स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में जाता हूँ, वैसे मैं स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन लोग चीज़ें करते होंगे, मुझे उम्मीद करते होंगे वो करते होंगे, तो वो स्वर्ग व नरक में कॉकरोच मिलेंगे, और अगर और जन्म लेते तो वहाँ भी कॉकरोच के पीछे छोड़ेंगे नहीं। कॉकरोच आज तक मरा नहीं है, वो आगे मरेगा, जहाँ जाओगे वहाँ आपके पीछे छोड़ेगा, और इनकी याददाश्त बरकरार रहेगी। जन्म कोई भी लेने, कॉकरोच ना जन्म तक पीछा करता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सीजीआई ने बीजेपी को फंसा दिया मोदी जी को, ये बयान देखिए। इसको तो मैंने ही कहा है। हाँ। कुछ लोग क्या, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने ये बात कही है। देखो, फंसा नहीं दिया कि सीजीआई को इस अपने कमेंट का कितना प्रभाव पड़ेगा हमारे में पड़ रहा है, हरे को पड़ेगा। मैं बीजेपी नहीं पढ़ रहा, हरे को पड़ेगा। देखो आप, देखो इसका प्रभाव कितना देश में नेगेटिव लिया जाएगा, और इसको नेगेटिव को देश कैसे पॉजिटिव बनाएगा, ये उनको एहसास नहीं था। वो तो आप कह रहे हो कि बीजेपी में, मैंने तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपको जब से इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी की खात्मा की तरफ, खात्मा का स्टार्ट नहीं हो गया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी सारी पार्टियों का खात्मा करने वाली ये जनता पार्टी बनने जा रही है। आप इसको बीजेपी से तुलना ना करें, सभी के लिए। वो भी क्या कर रहे हैं? अरे विपक्षी पार्टियां कर क्या रही है, मैं बताओ। विपक्षी पार्टियां अगर सही कर रही होती तो बीजेपी सत्ता में कैसे आती? बीजेपी का आने का कारण ही यही है। अलग राज्यों में जिस तरीके के चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग पार्टियों का जन्म हो रहा है, अलग अलग पार्टियां बन के आ रही हैं, कभी हारती हैं जीतती हैं, तो सारी पार्टियां करीब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी बहुत ज़्यादा एक तानाशाही पार्टी है, लेकिन वो पार्टियां भी कम नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश इन सभी पार्टियों से तंग आ चुका है, और ये जो कॉकरोच है इस देश को इस तंगी से निकालने में पूरी तरीके से मददगार साबित होगा। और यही कॉकरोच है जो कि देश को, और देश को नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये छा जाएगा कॉकरोच। मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% ये सभी बुराइयों को, जहाँ बुराई है कोई होगी, जब पाप होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उसका जवाब किसी से मिलेगा तो कॉकरोच से ही मिलेगा। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को नहीं हो सकता था, और इस देश की सरकारें और देश की विपक्षी पार्टियां दोनों के लिए ये थ्रेट है, उनके अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया। उनका अस्तित्व भी क्या रहेगा नहीं रहेगा, अभी भी देखने वाली बात है। इस देश में मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना इस बात को, सारी की सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी अगर कांग्रेस जनता पार्टी सही तरीके से, सही रूप में आकर के देश के लिए आगे आती है और पॉलिटिकल पार्टी बना करके लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बाकी और 60 पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सारी सीटें करीब करीब ये अकेली पार्टी, नई नवेली पार्टी ले जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है। लेकिन सरकारों ने कभी भी एक पक्ष का साथ दे करके और दूसरे पक्ष के साथ, जिसके साथ दमन हुआ, जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसको अत्याचार को और बढ़ाया और उसी को दोष ठहरा करके उसी को जेल में बंद दिया, वही पिटा, और पिटने के बाद में उसको जेल में बंद करके उसको झूठे मुकदमे में फंसा देगा। ऐसा देखने को इतने बड़े पैमाने पर कुछ ही घटना हो सकती हैं, इतने बड़े पैमाने पर। जहाँ मुसलमान को देख लोगे, ये मुसलमान हिंदू का कोई विवाद चल रहा है, वहाँ पर सरकार आँख बंद कर लेती है और बंद करके मुसलमान को दोषी ठहराना है, हिंदू को दोषी बिल्कुल नहीं ठहराना। ऐसी सरकारें, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो बुराई है, ये गटर वाली बुराई, भ्रष्टाचार की बात नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम
बेटियों को बांटने वाली जो कहानी देश में चल रही है। इसके अलावा रोजगार आप देखो, हमारी सरकार है रोजगार किसी को देने में असफल नहीं है। नीट का एग्जाम अभी होता है, वो कैंसिल हो जाता है, पेपर आउट हो रहे हैं। लोग अगर अपने अधिकारों के लिए, बच्चे भी स्टूडेंट भी सड़क पर निकलते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है पूरे देश में, अलग अलग जहाँ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उसके अलावा उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मजदूरों की आप हालत देखिए देश में क्या है। मजदूर, किसान मजदूर अगर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अगर नोएडा में अपने हक के लिए, मजदूरों को क्या सैलरी मिल रही है? क्या इस सैलरी में कोई इंसान रह सकता है इस देश में? इस देश में जब मैं बता रहा हूँ कि सरकारी इंस्टीट्यूट सरकारी कॉलेजों की जब फीस है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस का मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस LLB की जो 5 साल वाली है वो 1 साल में 2 लाख फीस है सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में। सरकारी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB की फीस जो मेरी जानकारी में आई है 1 साल की 2 लाख रुपए है। 5 साल की कोर्स है, 5 साल में हो गई 10 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, 10,000 रुपये महीने कमाने वालों की जो इनकम 1 साल में 1,20,000 बैठ रही है। 2 लाख रुपए दे करके वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये इन्होंने हाथ कर दी। प्राइवेट स्कूल को तो भूल जाए आप, सरकारी स्कूलों में भी आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये स्थिति इतनी खराब है तो ना कोई पढ़ सकता। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, तो जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में आप कह रहे हो मिडिल क्लास या गरीब, मुझ जैसा भी इतनी ताकत नहीं रखता एक पेंशनर जज होने के बावजूद भी कि उसमें अपना इलाज करा सके। अगर सरकार हमें पैसे ना दे, सरकार हमें, वो अलग कहानी है कि पेंशनर्स को भी पॉलिसी के तहत वो अपना इलाज फ्री में पैसे देती है, लेकिन अगर हम सरकार पैसे में ना दे, हम अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के लिए समर्थ नहीं है। आम आदमी 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने और 1,500 और 15,000 महीने कमा रहा है, वो कैसे जी पा रहा है? कैसे अपने बच्चों का इलाज कर पा रहा है? बहुत बड़ी टोटल हाँ, वो तो जी रहे हैं। जो मैं आऊँगा उस पर। तो देखो स्वास्थ्य को देख लो आप एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए, सरकारी में भी पढ़ाने की सक्षम नहीं है। सरकारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी गड़बड़ है देश में कि देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि 1-1 साल की 2-2 साल की तो उन्हें डेट मिलती है। अगर कोई इलाज कराने जाए, किसी सर्जरी करानी हो तो 1-1, 1.5 साल की तो डेट मिलती है। ये एम्स में बहुत सी जगह पर 6-6 महीने, 3 महीने से पहले पूछता भूल जाइए। और इतनी भीड़ है, इतना रस है, और उसके अलावा दवाई आपको बहुत सी जगह बाहर से लेनी पड़ती है। तो गरीब आदमी जब खाने के लिए पैसे नहीं है, सुबह शाम खाना नहीं खा सकता, तो दवाई कहाँ से लेके आएगा? तो स्वास्थ्य की इतनी स्थिति खराब है, एजुकेशन में पढ़ नहीं सकता, और अगर पढ़ भी गया उसके बाद नीट जैसे एग्जाम होंगे तो वो आउट होंगे, नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी आपकी लग भी गई या नीट के बाद आप डॉक्टर या इंजीनियर कोई बन भी गए या किसी और में चले गए, तो बनने के बाद में आपको नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी आपकी लगेगी नहीं। क्यों? कि नौकरी एक तो है नहीं, नौकरी खत्म कर दी इन्होंने। और नौकरी लग भी गई तो आपको 2-3-5 साल तो कॉल लेटर नहीं आने वाले हैं। हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो ये देश में इतनी ओपो की स्थिति है, लोग इतने त्रस्त हैं इस देश में। भ्रष्टाचार, खाली पैसे के भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये भी भ्रष्टाचारी कैटेगरी में आता है। तो गटर में जब लोग पूरा देश पड़ा हुआ है तो उस स्थिति में ये कॉकरोच पैदा होंगे। कॉकरोच ही अब इस देश को बचाएंगे, कॉकरोच ही इस देश में नई क्रांति लेकर के आएंगे। और जो सिस्टम सड़ गल गया है हमारे देश में, उस सिस्टम को साफ करने का काम ये कॉकरोच ही करेंगे। आप इसको सिंबल तरीके से समझिए। ये जो भ्रष्टाचार है, बेईमान लोग हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे देश की न्यायपालिका है जो कि आंख बंद करके सरकार की तरफ जजमेंट ज़्यादातर देती है। इलेक्शन कमीशन बता दिया, CAG अब आजकल चुप बैठा हुआ है, कोई भी रिपोर्ट बाहर सरकार अगेंस्ट नहीं आती है। बाकी और एजेंसियां तो सरकार दबाव पूरे काम करती ही करती हैं, जिनको कि एजेंसियां जो कि संविधान संस्थाएं, जैसे मैं बता रहा CAG कंप्यूटर जनरल की संस्था है जो कि सरकार के खातों को चेक करती है। इसके अलावा जो जुडिशरी होगी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हमारे संविधान के तहत है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट की सिस्टम बनाया गया। ये भी अगर सरकार के साथ देंगे और सरकार के हिसाब से ही काम करेंगे तो ऐसे सड़े गले सिस्टम को, बाकी और बेरोजगारी, बेईमानी और अलग चीज़ होगी, साफ करने का काम अगर कोई करेगा तो ये कॉकरोच ही करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से एक छोटी सी भी अगर प्रोटेस्ट करेंगे, अगर 10 लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये क्या करेंगे? ये तो विदेशी से फंडिंग है, विदेश से पैसा आ रहा है, विदेशों के इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, बांग्लादेश का हाथ है, कि अमेरिका का हाथ है, कि फलाने का हाथ है। ये छोटे छोटे से आंदोलन पर भी ये इस तरह की अपनी झूठी प्रोपेगेंडा अब करते हैं। उसी तरह प्रोपेगेंडा इन्होंने किस में किया? जो मजदूरों ने आंदोलन किया नोएडा में, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है या सैलरी बहुत कम दी जा रही है, मिनिमम वेजेज भी नहीं दी जा रहे, उन्होंने आंदोलन किया। तो आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए और गंभीर कानूनों में फंसाने के लिए
उल्टे सीधे आरोप लगा करके विदेशी फंडिंग हो रही है कि ये हो रहा वो हो रहा करके इन लोगों ने उन पर बड़े गंभीर गंभीर धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया। पर्पस इनका सिर्फ इतना सा है कि कोई भी आंदोलन, कोई आवाज़ इनके खिलाफ उठ ना पाए, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं। इन्हें भी पता है, इनको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पता है कि इसमें कोई विदेशी हाथ नहीं है। कॉकरोच जातक जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई विदेशी हाथ की कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये सब झूठ है। मुझे बताइए कि हमारे देश के इतने सारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भारत सरकार ने जब से ये नकली कानून बनाया हुआ है, जो काला कानून बनाया हुआ है, जिसमें कि ये जांच जिसके ये इन जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके पास अपना रिपोर्ट भेज देती है गुप्त, और करके कह दी भाई इसे देश को थ्रेट है या इसमें ये कानून का उल्लंघन है, और IT एक्ट के तहत बंद करवा देती है। टोटली ये काला कानून है हमारे देश का, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा धब्बा है। इस कानून को चैलेंज कर रखा है, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका चुपचाप कुंडली मार के बैठी है, कुंडली मार के बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। ये जो जनता पार्टी में इन्होंने जो अभी ब्लॉक करवा रखा है एक्स अकाउंट, जिसमें कह करके कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है, और भारत की जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को ये तो पता चल नहीं पाता है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर आकर आतंकवादी कब अटैक कर जाएंगे, पुलवामा कब अटैक कर जाएंगे, दिल्ली में बम विस्फोट दिल्ली में भी हुआ तो पता चल नहीं पाया। इसकी उन्होंने सारी पता कर ली कि ये तो जो है इसमें इंटर सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा कराया गया है। इस जो व्यक्ति है, लड़का है अभिजीत दीप के, जिसने बनाए हुए वो भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है। हमें जानकारी कहीं से मिल रही है आप लोगों के माध्यम से, शायद ये शुल्क का दलित भी है। तो देखो इनके साथ में ये जो उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल गलत हैं। ये कितने भी दमन कर लें, ये कॉकरोच जनता पार्टी रुकेगी नहीं। इंडिया में बैन कर दिया है, लेकिन ये इंटरनेशनल पार्टी बन रही है। ये अपने यहाँ में पहली पार्टी है, ये पहली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के लोग ये ना समझें कि ये नेशनल पार्टी है, नो, ये है इंटरनेशनल जनता पार्टी। जहाँ पर भी किसी भी कंट्री में इस तरीके की जो भारत की सरकार कर रही है, और भारत के अलग राज्य कंट्रियों में जहाँ सरकार ऐसी कर रही होंगी, तो एक उनकी आशा और आंदोलन काम करेगी जो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी, जिससे इंटरनेशनल पार्टी। इंडिया में ब्लॉक कर देंगे तो बाहर की कंट्रियों में चलेंगे, एक ब्लॉक कर देंगे दूसरा एक सेंटर मार देंगे, तीसरा मार लेंगे, चौथा मार लेंगे, पांचवा मार लेंगे, 10वां मार लेंगे। आप ब्लॉक करते जाओ, वो बनाते चले जाएंगे, और जैसे ही ब्लॉक करोगे 1-2 दिन के अंदर उनके यहाँ फिर लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। ये आंदोलन ये इनका रुकने वाला नहीं है। ये पुराने हथकंडे जो अपना रहे हैं, इस पर जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनाया, जो और विपक्षी पार्टियों के प्रति अपनाया, जो बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, बाकी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं, उन पे अपनाया। इस वही रणनीति जो अपनी जो गलत रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भारत सरकार मुँह की खाएगी। आप देख लेना, ये इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी, बिल्कुल रुकेगा नहीं, क्योंकि कम से कम 100 करोड़ लोग इस देश के ऐसे हैं जो अंधभक्त नहीं हैं। 100 करोड़ लोग, मेरा अपना अनुमान है, कम से कम है, उससे ज़्यादा ही होंगे, तो सिर्फ 35-40 करोड़ लोग कह सकता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से या किसी और वजह से सपोर्ट करते, उनमें से भी लोग टूट करके इसके साथ जुड़ेंगे। जब माहौल बनेगा, मोमेंटम इस पार्टी का बनेगा। तो बीजेपी में भी है ना, जिनको भी तो कॉकरोच बोला ना, सबको बोला है। हाँ। सब तभी तो दो उसके लोग भी इधर आएंगे। हिंदू मुस्लिमों की जो बांटने की और बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करके चुनाव इलेक्शन जीत रही है, इलेक्शन कमीशन को अपने पक्ष में करके, और ये वोट कटवा के जो जीत रही है, ये सारा, और सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आंख बंद कर लेता है, कुछ ऑर्डर नहीं करता, जिससे जीत रही है, इन सब का जवाब इन्हें मिलेगा ये जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से। और ये ऐसा माहौल देश में बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बाकी सारी पार्टियां हवा की तरह से उड़ जाएंगी। आप देख लेना इसको। बीजेपी में शामिल हो गए, आप देख लो, आप देखते रहिए आप। अरे जब उनके 8 मिलियन फॉलोअर हैं, यहाँ 20 मिलियन फॉलोअर हो गए, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कहीं होता है? आप देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी का भी विलय इसमें हो जाएगा, बंद कर देगी पार्टी अपने आप को, चल ही नहीं पाएगी। इतना बड़ा, अरे वो चल ही नहीं पाएगी भाई, जब कोई वोट ही नहीं देगा तो पार्टी करेगी क्या चल के? आप कह रहे हो कि जो है वो इससे कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। देखो ऐसा है कि ये पूरे देश की, हमारे देश की सारी पार्टियों के अस्तित्व को चुनौती देने जा रही है। अस्तित्व एग्जिस्टेंस ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसने, जिसमें जैन जी नहीं, सारे बुजुर्ग जवान सभी शामिल हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जैन जी नहीं, जैन जी, XYZ सारी जो है जनरेशन, सारी जनरेशन इस मूवमेंट के साथ हैं। ये मूवमेंट रुकेगा नहीं, कितना भी सरकार दबाने की कोशिश करे, धमकी देने की कोशिश करे। इसमें खाली अभिजीत द्वितीय की बात नहीं है, हम सभी लोग
उसी तरह कॉकरोच बन के घूम रहे हैं। सब कॉकरोच कितने किसको मारोगे? मर नहीं सकते आप, चिंता ना करो। देश में कॉकरोच मरते ही नहीं है। समझ नहीं पा रहे कि कॉकरोच की ताकत कितनी है। कॉकरोच जब एटम बम से नहीं मर सकता तो क्या मारोगे? क्या मरेगा?